डेली करंट अफेयर्स 19 मार्च की इस घटनाओं में आपका स्वागत है। इसमें 17 और 18 मार्च की घटनाएं भी शामिल हैं, जिसमें पहली जो घटना है वो है सी ड्रैगन अभ्यास। क्या है? सी ड्रैगन 23 अभ्यास। ये 5 देशों द्वारा, कौन कौन से देश हैं 5 देश? यूएसए, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत। ये 5 देश मिलकर के पनडुब्बी रोधी अभ्यास है इनका। ये पनडुब्बी रोधी अभ्यास है। ये चीन और उत्तर कोरिया के बढ़ते हुए प्रभाव जो प्रशांत महासागर में, या जो प्रशांत महासागर या जापान के तटों की तरफ, ताइवान की तरफ जो कुछ द्वीपों पर जो विवाद है और प्रशांत महासागर में इसकी उपस्थिति है, इसकी मनमानी रोकने के लिए ये 5 देशों का पनडुब्बी रोधी अभ्यास चल रहा है। और इस समय टोक्यो में शिखर वार्ता भी चल रही है। तो ये है कौन सा अभ्यास है? सी ड्रैगन 23 अभ्यास, पनडुब्बी रोधी अभ्यास है। 5 देशों का है, यूएसए, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत। इसके अलावा जो दूसरी न्यूज है, JNJ 1802 नामक कंपाउंड। क्या है? JNJ 1802 नामक कंपाउंड है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने डेंगू के इलाज के लिए एक कंपाउंड खोजने का दावा किया है जिसका नाम है JNJ 1802 नामक कंपाउंड, जो 2 प्रोटीनों के बीच संपर्क को रोकता है। और इसका जब इस प्रोटीन को जब बंदर में प्रवेश कराया गया तो उसमें रिप्लिकेशन जो होता है, वायरस का रिप्लिकेशन होता है, वायरस जो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, उसमें कमी आई और डेंगू नहीं हो पाया। इस तरह से अगर ये प्रयोग, ये कंपाउंड अगर सफल होता है तो भविष्य में डेंगू के रोकथाम के लिए कारगर उपाय किए जा सकें, क्योंकि इसका टीका बनाए जाने के बाद भी बहुत कारगर अभी सफल नहीं हो पाया है। तो ये है JNJ 1802 नामक कंपाउंड। इसके बाद अगला है, टाइम पत्रिका 2023 ने विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची प्रकाशित की है। कितने? 50 महानतम स्थानों की सूची प्रकाशित की है, जिसमें 2 स्थान भारत के भी हैं। कौन कौन से हैं भारत के? पहला है उड़ीसा जिले का मयूरभंज, उड़ीसा का मयूरभंज। और दूसरा स्थान है लद्दाख। इसको टाइम पत्रिका ने 50 स्थानों में लद्दाख को 31वां स्थान दिया है और उड़ीसा को 32वां स्थान दिया है। अपने नेटवर्क के जरिए वहाँ पर यात्रा करने पर जो रोमांचक अनुभव होते हैं, उसके आधार पर टाइम पत्रिका ने इसका निष्कर्ष निकाला है। और विश्व के महानतम स्थानों में 2 स्थान भारत के शहरों को मिला, मयूरभंज और लद्दाख। ये 2 पर्यटक स्थल ऐसे हैं जो उन 50 स्थानों में शामिल हैं, विश्व के उन 50 स्थानों में शामिल हैं जो सबसे ज़्यादा रोमांचक अनुभव प्रदान करते हैं घूमने के लिए। अगर आप ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं तो निश्चित तौर पे इन स्थानों का भ्रमण जरूर करिए। अगला है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। इस स्विस कंपनी IQ एयर ने 2022 के लिए प्रकाशित की है। 2022 के लिए प्रकाशित की है स्विस कंपनी IQ एयर ने। स्विस कंपनी है IQ एयर, इसने IQ एयर 2022 के नाम से रिपोर्ट प्रकाशित की है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। इसमें विश्व के 8 सबसे ज़्यादा प्रदूषित देशों में भारत का स्थान है। विश्व के 8 प्रदूषित देशों में भारत का स्थान, सबसे ज़्यादा प्रदूषित देशों में भारत का स्थान है। और जो विश्व के सबसे 15 शहर जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं, विश्व के सबसे ज़्यादा 15 शहरों में 12 शहर भारत के हैं। और जो प्रथम 2 स्थान है, जिन प्रदूषित शहरों में 2 स्थान है जो भारत के हैं, पहला स्थान है भिवाड़ी और दूसरा स्थान है दिल्ली। भिवाड़ी और दिल्ली सर्वाधिक, यानी देख लीजिए दुनिया के 8 सबसे ज़्यादा प्रदूषित देशों में भारत का स्थान है। दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो 15 शहर हैं उसमें 12 शहर भारत के हैं। और टॉप 2 शहर जो हैं वो 2 कौन कौन से? भिवाड़ी और दिल्ली है भारत के हैं। इसके बाद एक है ब्लास्टेमा प्रोजीनेटर सेल। ये हर स्तनधारियों में पाया जाता है, मैमल्स में, सारे मैमल्स में पाए जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि छिपकली अपनी कटी पूंछ फिर से उगा लेती है, और अगर हिरन का सींग टूट जाए तो वो साल भर में पुनः उगाता है। तो इस ब्लास्टेमा सेल की ही कमाल है कि वो रिजनरेट कर पाते हैं। ये हर स्तनधारी में होता है, लेकिन इसका उपयोग छिपकली और स्तनधारियों में हिरन ही कर पाता है।
और इसको अगर मनुष्य में या किसी और में, तो जैसे मनुष्य अपने कटे हाथ, कटे पैर, कटे कान, कटी नाक, मतलब इस तरह के जो भी उसके कटे अंग हैं उसको पुनः उगा सकता है अगर इन ब्लास्टेमा सेल्स, स्टेम सेल्स में पाई जाने वाली इन ब्लास्टेमा सेल्स का उपयोग वो करे। चीन के वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया है और पाया है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि मनुष्य अपने कटे पाँव, कटे हाथ, कटे पैर या कटी उंगलियां ये फिर से उगा सके। ऐसी संभावनाएं हो सकती है क्योंकि अगर ब्लास्टेमा सेल्स को एक्टिव किया जाए, जिस तरह से हिरन एक्टिव कर लेता अपने शरीर में, तो उस तरह की अगर एक्टिव कर दिया जाए तो ये संभव हो सकता है। और जब इसका प्रयोग जब चूहे पे किया गया, चूहे पर ब्लास्टेमा सेल्स जब चूहे के सिर में प्रवेश कराई गई, तो ऐसा देखा गया है कि हिरन की ब्लास्टेमा सेल्स चूहे में प्रवेश कराई गई तो उसके 45 दिन में उसके सिर पर सींग जैसी आकृति निकल आई। तो इससे एक उम्मीद जगी है कि भविष्य में मनुष्य के ऊपर इसका प्रयोग करके इसका उपयोग किया जा सकता है। अगला है ब्लास्टेमा प्रोजेनेटर सेल। आज साइंस के 2-3 टॉपिक हैं। इसके बाद XBB 1.16, एक कोरोना का नया वेरिएंट है, कोरोना का नया वेरिएंट। ये हम जानते हैं कि इधर 10 मार्च के बाद से कोरोना की पॉजिटिव होने घटनाएं बढ़ी हैं और उसमें 76 मामलों में ये वेरिएंट पाया गया है। और ऐसा माना जाता है कि जो इधर तेज़ी आई है थोड़ी प्रसार में और डेथ रेट में थोड़ी सी वृद्धि हुई है, तो उसका क्या कारण है? XBB 1.16, ये कोरोना का जो नया वेरिएंट है ये है। अगला है, पिछली वीडियो हमने बताया था कि 18 मार्च को भारत बांग्लादेश पाइपलाइन की वर्चुअल शुरुआत करेंगे भारतीय और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। इसकी शुरुआत 18 मार्च को हो गई है। इसमें जो 512 किलोमीटर ट्रेन से डीजल जाता था, वो अब नुमालीगढ़, असम के नुमालीगढ़ से, नुमालीगढ़ यहाँ हम जानते हैं रिफाइनरी है, नुमालीगढ़ से उत्तरी बांग्लादेश यहाँ तक 137.1 किलोमीटर की पाइपलाइन बनाई गई है। डीजल पाइपलाइन है, ये डीजल पाइपलाइन है। इससे 10 लाख टन पर ईयर डीजल की सप्लाई की जाएगी। 512 किलोमीटर पहले ट्रेन से जाना पड़ता था, अब 137.1 किलोमीटर की पाइपलाइन, डीजल पाइपलाइन बनाई गई है। इससे 10 लाख टन का प्रतिवर्ष किया जाएगा। 377 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया है। तो भारत बांग्लादेश डीजल पाइपलाइन, पहली डीजल पाइपलाइन का शुरुआत 18 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना, उनके काउंटर पार्ट जो वहाँ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, उन दोनों ने वर्चुअली तैयार किया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ है। 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री के प्रयासों से 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। 2023 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष। ये भारतीय प्रधानमंत्री के प्रयासों के फलस्वरूप हुआ है ताकि भारत में जो बिना खाद पानी के कम विषम परिस्थितियों में उगने वाले सावा, कोदो जैसे अनाज जो होते थे, जो अब विलुप्त प्राय हो गए हैं, इनकी ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, ये सब चीज़ें जो विलुप्त हो गई हैं और मनुष्य को स्वस्थ रखती थी, ढेर सारी बीमारियों से मुक्त रखती थी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर से मुक्त रखती थी, उनकी तरफ लोगों का रुझान हो और विश्व या भारत इन सब बीमारियों से, जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, इनसे, कैंसर जैसी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, इन सब से मुक्त हो पाए। तो प्रधानमंत्री के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 से एग्जाम में रखा हुआ, इसको जरूर देख लीजिए। स्टैटिक जीएस के अंतर्गत मुद्रास्फीति हम देखते हैं। मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रास्फीति सीधे सीधे अगर मोटा समझा जाए तो क्या है? वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, यानी वस्तुओं की आपूर्ति, सेवाओं की आपूर्ति कम हो जाए और उसको खरीदार ज़्यादा हो मार्केट में, तो उसे होती है मुद्रास्फीति, यानी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी मुद्रा की वैल्यू खत्म होने लगती है, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, मुद्रा की वैल्यू खत्म होती है, तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। इसके प्रमुख कारण है कि लोगों की आय में ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो क्या होता है? मुद्रास्फीति में वस्तुओं की आपूर्ति कम होती है और लोगों के पास पैसा ज़्यादा आता है, लोग अधिक से अधिक चीज़ें खरीदना चाहते हैं, तो मार्केट में वस्तुओं की कमी होती है, उनकी कीमत में वृद्धि होती है। अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि, यानी वस्तुओं पर लगने वाले कर में अगर वृद्धि कर दी जाए
तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं और उन कीमतों के बढ़ने की वजह से हम वस्तुओं को कम खरीद पाते हैं। तीसरी, ऋण अधिक देना। अगर लोगों को ऋण अधिक दे दिया जाए तो लोगों के पास पैसा आ जाता है, पैसा आने की वजह से खरीदारी या उनकी व्यय करने की क्षमता बढ़ जाती है, और जब व्यय करने की क्षमता बढ़ेगी तो मुद्रा अधिक होगी और वस्तु कम हो जाएंगे, तब भी मुद्रास्फीति हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय कारकों में देखा जाए तेल संकट, अगर तेल संकट या पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हो जाए तो आवागमन, वस्तुओं का आवागमन प्रभावित होता है और वो महंगी हो जाती है, उनका ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, चाहे वैश्विक ट्रांसपोर्टेशन हो चाहे देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो, वो महंगा हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि वस्तुएं महंगी हो जाती हैं और मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। अगला जो है मुद्रा अवस्फीति या विस्फीति, डिसइन्फ्लेशन। मुद्रा अवस्फीति या विस्फीति या डिसइन्फ्लेशन, इसको मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का एक प्रयास है जिसमें कीमतों में धीरे धीरे कमी की जाती है। वस्तुओं की कीमतों में धीरे धीरे कमी करना, ये भारत सरकार का या सरकारों का एक राजकोषीय और नीतिगत और मौद्रिक नीति होती है जिससे वस्तुओं की कीमतों में धीरे धीरे कमी की जाती है ताकि लोग खरीद सकें और मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाया जा सके, वस्तुएं अनबिकी ना रह जाएं या बहुत महंगी ना हो। मुद्रा संकुचन या मुद्रा अस्फीति, ये भी उसी का एक कारण है, या डिफ्लेशन, इसे मुद्रा संकुचन या मुद्रास्फीति कहते हैं। जब वस्तुओं की आपूर्ति ज़्यादा हो जाए, खूब आपूर्ति हो और मांग कम हो, तो ऐसा इसका मतलब ये हुआ कि मांग कम होने का मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, क्रय शक्ति नहीं है। तो क्रय शक्ति अगर नहीं है यानी लोगों के पास मुद्रा नहीं है, मुद्रा नहीं है तो क्या होता है, वस्तुएं सस्ती होती हैं, आपूर्ति अधिक होती है, तो इसे मुद्रा संकुचन कहते हैं। वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, वस्तुएं नहीं बिकती हैं, कम बिकती हैं, मार्केट में रौनक कम हो जाती है, तो क्या होता है, वो मुद्रा अस्फीति या डिफ्लेशन इसे कहते हैं। तो इस तरह से आज का क्लास समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।